हेलो एवरीवन, फिर से आपके लिए लेकर आए हैं 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज जो कि रहेगी एमसीक्यूज पर आधारित। और ये सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा आते हैं और ये इतने इजी होते हैं कि आप इनको एक बार में देके आंसर दे देते हैं और आंसर अक्सर रॉन्ग हो जाता है क्योंकि आप इसको ज़्यादा पढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, इनको आप देखिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि आपको कंटिन्यू इसी तरीके का स्टडी मटेरियल चैनल पर मिलता रहेगा। तो बिना कोई देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टू चेक एजिलिटी व्हाट टेस्ट कैन बी परफॉर्म। चपलता जांचने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? फंक्शनल टेस्ट, फुलरटन फंक्शनल टेस्ट, एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट, एजिलेंस टेस्ट। तो यहाँ पर होगा एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट। एजिलिटी फंक्शनलिटी टेस्ट में एक टी टेस्ट होता है, तो टी टेस्ट से एजिलिटी चेक की जाती है। अब टी टेस्ट क्या होता है इसका मैं नेक्स्ट पार्ट में एक वीडियो बनाऊंगा अच्छा सा, जिसमें आपको अच्छे से बता दूंगा। बस आप इतना समझ लीजिए, दो ग्रुप्स के बीच में एक टेस्ट किया जाता है कंपेयर करने के लिए दोनों ग्रुप्स को, तो उसको टी टेस्ट बोलते हैं। अब इसका वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे सारे टेस्ट। द स्वीडिश वर्ड मीनिंग अ स्पीड प्ले इज। स्वीडिश शब्द का एक अर्थ है तेज गति से खेलना। उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब होता है फार्टलेग ट्रेनिंग या फार्टलेग। एक्सीडेंट आर लाइकली टू कॉज दिस सॉर्ट ऑफ डिसएबिलिटी। दुर्घटनाओं में किस प्रकार की विकलांगता होने की संभावना होती है या है? तो यहाँ पर ये सिंड्रोम वगैरह, एड्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होता है। एम्पुटेशन की संभावना होती है, इसका मतलब होता है अंग भंग छीन होना है या अंग कट जाना। ठीक है, तो हाथ पैर टूट जाते हैं, आप हिंदी में ऐसे इसको समझ लीजिए। ये संभावना सबसे ज़्यादा होती है। विच ऑफ दिस कम्युनिटी इज हेडेड बाय अ क्वालिफाइड डॉक्टर। अच्छा, इसमें से एक कमेटी दी गई है, ठीक है। इसमें से किस समिति का अध्यक्ष एक योग्य चिकित्सक होता है? तो ये होगा सिंपल सा, इसमें फर्स्ट एड ही होगा क्योंकि सिक्योरिटी, रिसेप्शन और लॉजिंग से इसका कोई मतलब नहीं होता है। स्कोलियोसिस इज रिलेटेड टू। स्कोलियोसिस संबंधित है, किससे संबंधित? लैक ऑफ फास्फोरस, ओबेसिटी, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग, अनकंफर्टेबल शूज। ठीक है, तो यहाँ पर अनकंफर्टेबल शूज़ कहीं ना कहीं कारण रहते हैं स्कोलियोसिस का, मगर अगर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग हो रही है तो स्कोलियोसिस इससे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग। अनकंफर्टेबल शूज़ पहनेंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी स्कोलियोसिस की स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। आसना टू इंक्रीज स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें से कोई एक आसन दिया गया है जिससे कि स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, रीढ़ की हड्डी का लचीलापन बढ़ता है। तो गोमुख आसन से नहीं होता, चक्रासन से भी नहीं होता, और ये भुजंगासन और मत्स्येंद्र आसना। तो ये भुजंगासन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। जितना ज़्यादा भुजंगासन करेंगे रीढ़ की हड्डी का फ्लेक्सिबल होना बढ़ जाएगा। बायोमैकेनिक्स हेल्प्स इन। बायोमैकेनिक्स मदद करता है इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द एथलेटिक्स, इंक्रीजिंग फ्रिक्शन बिटवीन द एथलेटिक एंड द ग्राउंड सरफेस। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ सही होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी होगा करेक्ट। ऑल ऑफ द अबव मीन्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए बायोमैकेनिक्स ये होता है कि किस काम को किस तरीके से करना है, कौन से साइंस लगाकर वहाँ पर करना है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मान लो एक सरफेस है तो उस पर कैसे दौड़ना है। सरफेस का जो फ्रिक्शन होता है ना, ग्राउंड का जो सरफेस होता है उसका फ्रिक्शन, उसके बारे में नॉलेज होता है और फ्रिक्शन बढ़ जाता है। 600 मीटर्स रन और वॉक मेजर इन मोटर फिटनेस। 600 मीटर दौड़ या पैदल चलना मोटर फिटनेस में क्या मापता है? तो यहाँ पर सीधा सा एक ही आंसर होगा यहाँ पर, इंडोरेंस। केवल इंडोरेंस चेक होती है क्योंकि इससे एजिलिटी चेक नहीं होती है, ना ही पावर चेक हो पाता है। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन लीड्स टू डिस्क्वालिफिकेशन इन विच ओलंपिक्स। कॉक्लियर इम्प्लांटेशन से किस ओलंपिक में अयोग्यता हो जाती है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा एशियन ओलंपिक्स, क्योंकि डेफ ओलंपिक्स में अलाउड नहीं है, तो ये एशियन ओलंपिक्स में होता है। बाकी इसका आप करेक्ट आंसर खुद से भी सर्च करके कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, ये मैं आप लोगों पर छोड़ता हूँ। अब कॉक्लियर इम्प्लांटेशन में क्या होता है, कोई भी व्यक्ति है उसको सुनाई देना बंद हो जाता है, उसको कान की मशीन प्रोवाइड की जाती है जिससे उसको सुनाई पड़ता है। मीन्स हमारी बात को ऐसे नहीं सुन सकता जब तक कि उसको कान की मशीन ना दी जाए। यही होता है कॉक्लियर इम्प्लांटेशन। क्रैकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ बोन्स इज कॉल्ड। हड्डियों के चटकने और टूटने को क्या कहा जाता है? तो अगर हड्डी चटके या टूटे उसको बोला जाता है फ्रैक्चर, क्योंकि स्ट्रेन और स्प्रेन में कोई मतलब नहीं होता है। ADHD फुल फॉर्म इज। ADHD का फुल फॉर्म क्या है? ADHD का फुल फॉर्म होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। मीन्स करेक्ट आंसर इज बी।
फिटनेस इंडेक्स स्कोर कैन बी मेजर्ड बाय। फिटनेस सूचकांक स्कोर को निम्न द्वारा मापा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति में कितनी फिटनेस है इसको टेस्ट करने के लिए हार्वर्ड टेस्ट किया जाता है। अनकंफर्टेबल शूज में लीड टू। असुविधाजनक जूते निम्न का कारण बन सकते हैं। तो असुविधाजनक जो जूते होंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी स्कोलियोसिस, मीन्स रीढ़ की हड्डी में दर्द रहेगा, हिप दर्द होगी, तो ये स्कोलियोसिस की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी अगर जूते सही से नहीं पहने या जो जूते पैर में सही से फिट नहीं हो रहे हैं। बाकी फ्लैट फुट और नॉक नी ये सब बात की प्रॉब्लम है, ये इतना प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर आप जूते का फिटिंग सही नहीं है अगर आप पहन रहे हैं तो पैर के पंजे में और पैर की एड़ी में प्रॉब्लम आएगी और उसके बाद हिप में प्रॉब्लम आएगी, हिप से ये प्रॉब्लम स्कोलियोसिस की हो जाएगी। स्कोलियोसिस का मतलब होता है साइडवेज कर्वेचर ऑफ स्पाइन। नंबर ऑफ स्टेप इन सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार में चरणों की संख्या कितनी है होती है? तो मोस्टली इसको 12 चरणों में कहा जाता है कि 12 चरण होते हैं, मगर कहीं कहीं पर इसके 13 चरण भी दिए हैं। 13 चरण इसलिए हो जाते हैं, मान लो अगर जब पहला स्टेप आप करेंगे तो उसमें हाथ जोड़ के खड़े होते हैं, तो 13वां चरण भी अगर हाथ जोड़ के कर दिया तो वहाँ 13 हो गए, अगर उसमें ऐसे आ गए तो 12 हो गए। इस टाइप के स्टेप होते हैं, तो यहाँ 12 चरण होंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा डू नॉट कॉज। एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण नहीं बनता, तो सोशल फैक्टर, बायोलॉजिकल फैक्टर, फिजियोलॉजिकल फैक्टर ये सब उसके कारण हैं। और परफॉर्मेंस प्रेशर इन स्पोर्ट्स ये एनोरेक्सिया नर्वोसा का कारण नहीं बनता है। फॉरमोस्ट स्टेज ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट। बच्चे के मोटर विकास का सबसे महत्वपूर्ण चरण, तो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है इन्फेंटहुड। इन्फेंटहुड का मतलब ये होता है कि जब से बच्चा पैदा होता है तब से 11 और 12 मंथ तक या 11 और 12 महीने तक उस काफ़ी ज़्यादा स्पीड से ग्रो करता है, ठीक है। तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चरण माना जाता है कि उस टाइम जब बच्चा पैदा हुआ है तो उस टाइम उसकी ग्रोथ कैसी हो रही है। स्टेज 3 ऑफ चाइल्ड्स मोटर डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन एज बिटवीन। बच्चे के मोटर विकास का तीसरा चरण किस उम्र में होता है? नन। 12 से 16, 2 से 4, 1 से 5। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा नन, ठीक है। 9 से 12 मंथ के बीच का जो स्टेज होता है वो स्टेज 3 बोला जाता है, तो इसमें ये कहीं है ही नहीं, तो यहाँ पर होगा नन। इफ 6 टीम आर टेकिंग पार्ट इन डबल लीग टूर्नामेंट देन नंबर ऑफ मैचेस विल बी। यदि डबल लीग टूर्नामेंट में 6 टीमें भाग ले रही हैं तो मैचों की संख्या क्या होगी? देखो, डबल लीग टूर्नामेंट और सिंगल लीग टूर्नामेंट दोनों में बस केवल एक डिफरेंस होता है। सिंगल लीग टूर्नामेंट का ये फार्मूला जो मैंने दे रखा है, इसमें जैसे मान लो 10 टीमें हैं तो टूर्नामेंट में 10 टीम है और एक मेरी टीम है, टोटल मिला के 10 टीम है। तो मेरी टीम टूर्नामेंट में जितनी टीम आई होंगी सबसे एक एक मैच खेलेगी, मेरी टीम सबसे सिंगल मैच खेलेगी। अगर डबल लीग टूर्नामेंट खेलने जाएंगे तो मान लो मेरी टीम मिला के टूर्नामेंट में 10 टीमें हैं तो मेरी टीम सबसे 2-2 मैच खेलेगी, तो ये हो गया डबल लीग टूर्नामेंट। और अगर आप डबल लीग टूर्नामेंट की यहाँ बात हो रही तो यहाँ जब आप निकालेंगे तो 6 × 6 - 1 मीन्स 30 हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आएगा 30। लेजरेशन इज अ। घाव है, घाव क्या होता है? तो घाव बेसिकली लिगामेंट इंजरी नहीं होता है, ना स्वेलिंग होता है, या इसको आप ये कह सकते हैं कि इरेगुलर कट ऑन स्किन। जब स्किन कट जाती है, कोई घाव हो जाता है, तब उसको बोला जाता है लेजरेशन या घाव। स्पेशल सीडिंग इज गिवन टू। विशेष बीजारोपण किया जाता है, तो यहाँ बीजारोपण इसका अर्थ नहीं है, सीडिंग का एक्चुअली कोई अर्थ नहीं मिला, मैंने इसको गूगल ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट किया तो बीजारोपण यहाँ आ गया है। एक्चुअली बीजारोपण ये इसका कोई मतलब नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ सीडिंग का मतलब क्या होता है। सीडिंग का मतलब ये होता है कि मान लो कोई ऐसी टीम जो बहुत अच्छी टीम है किसी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही, तो हो सकता है कि उसको लीग मैच ना खेलने दिया जाए, उसको सीधे क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में एंट्री दी जाए। यह बहुत विशेष टीम होती है, जो स्ट्रांग टीम होती है उसको सीडिंग मिलती है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा स्ट्रांग टीम। टूर्नामेंट की जो सबसे स्ट्रांग टीम होती है, कई बार ऐसा होता है कि उसको लीग मैचेस नहीं खेलने दिए जाते हैं, वो सीधे क्वार्टर फाइनल में आती है, तो इसका मतलब है उसको स्पेशल सीडिंग दी गई है। तो इस प्रकार से आपने देखा यहाँ पर 20 क्वेश्चन आंसर की सीरीज थी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटर के क्वेश्चन है, मगर ये टीजीटी और पीजीटी में पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन अक्सर रॉन्ग हो जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि इनको आप एक बार पढ़ते हैं तुरंत आंसर कर देते हैं और इनको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो ये आंसर अक्सर रॉन्ग हो जाते हैं। जबकि ये क्वेश्चन आपको अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो क्वेश्चन आपको आसानी से इनके आंसर मिल जाएंगे, मगर आप इन पर ध्यान नहीं देते हैं और यही क्वेश्चन अक्सर रॉन्ग होते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।